हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज है भाई अपने साथ अपनी मैग्नाइट। इसको ना अप्रॉक्स पूरे 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज से जब 4 साल पहले गाड़ी जब मैंने ली थी ना ये, तो मेरे मन में कुछ थॉट थे भाई गाड़ी लूँ या ना लूँ, निसान की गाड़ी है। तो आज ना कुछ डाउट ऐसे ही मैं लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, 4 साल से कंटिन्यू गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ। तो गाड़ी की अच्छा ये सबको पता है कि छोटी गाड़ी के प्राइस में आपको बड़ी गाड़ी मिल जाती है, बट भाई इसके अंदर ना कमियाँ बहुत सारी हैं। अगर आप मैग्नाइट लेने वाले हो ना, तो मेरे चैनल पे जरूर विजिट करना। डिलीवरी से लेके माइलेज सारी इन्फॉर्मेशन भाई मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। एक गाड़ी को 4 साल यूज करने के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगे गाड़ी के, मैं वो बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते बाहर से, एक्सटीरियर शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पास में आ जाओ थोड़ा। अगर जो सबसे ज़्यादा मैं तो मेरे पास ना मारुति गाड़ियाँ भी हैं। लोग ना मारुति का ट्रोल करते हैं कि जो भाई मारुति की बिल्ड क्वालिटी है, उसका जो लोहा है ना, जिसको लोहा बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है। बोलते हैं बहुत जल्दी रस्ट लगता है, बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। अब मैं आपको निशान की दिखाता हूँ ऊपर आगे। देखो भाई, इस पर यहाँ पे रस्ट लग गया। और ऐसा नहीं है, ये 3 शेड के नीचे खड़ी होती है प्रॉपर, और जो मेरी मारुति गाड़ी है ना, वो बाहर खड़ी होती है, और ये खड़ी होती है 3 शेड के अंदर। और दिखाता हूँ, रस्ट आ जाओ एक बार। देखो यहाँ पे रस्ट लग गया, ठीक है। और देखो सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है वो ये देखो। चलो वो चीज़ें तो रिपेयर हो जाएंगी, अगर जैसे विंडो पे होती, यहाँ पे बाहर ढक्कन पे है। बट यार ये सब इसमें ना बुरा लगता है कि मतलब नई गाड़ी ली, 4 साल हुए नहीं है। मारुति की जो मेरी गाड़ियाँ हैं उनमें ना रस्ट नाम की वो चीज़ नहीं है अभी भी। और भाई जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, गाड़ी को 4 साल पूरे हो चुके हैं, और गाड़ी को ना भाई 4 साल में भाई हमने तो डिग्गी का मजा ले नहीं पाए हैं। कहीं आप घूमने जाओ, कहीं भी जाओ ना, डिग्गी की जरूरत हमेशा पड़ती है, चाहे लगेज कैरी करनी हो, करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है। बट इसकी डिग्गी जब से गाड़ी आई तब से लॉक ही पड़ी है। शुरू में जब गाड़ी अंडर वारंटी थी तब तो उन्होंने ठीक करके दे दी थी। बट अभी जब लास्ट टाइम में जब सर्विस सेंटर रिसेंटली विजिट किया ना भाई, एक तो सर्विस सेंटर दूर दूर बहुत है, तो बहुत मुश्किल हो पाता है कि सर्विस सेंटर विजिट कर सको आप 100 किलोमीटर डेली वहाँ पे विजिट करो भाई आपकी गाड़ी में कोई इशू हो दिखाने के लिए। जब अभी गाड़ी में कुछ सर्विस कराई थी तो विजिट किया, तो उन्होंने भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, 30,000 रुपये बताए थे कि भाई 30,000 रुपये लगेंगे आपकी ये डिग्गी खोलने के लिए। और भाई 30,000 रुपये तो मैं क्या भाई कोई भी खर्च नहीं कर पाएगा भाई डिग्गी खोलने के 30,000 रुपये, मतलब क्या हुआ यार। जो 2 इश्यूज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ, रस्टिंग का और डिग्गी का, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब करते हैं तीसरी कमी के ऊपर। तीसरी कमी की बात करूँ, जो इसके पावर विंडो के स्विच है ना, ये कभी भी ढंग से काम नहीं करते। ये कल तक भी ना पूरे ही ख़राब थे। बस एक विंडो काम करती थी, पीछे वाली, जो अपनी लेफ्ट साइड वाली है पीछे की, ये बाकी तीनों विंडो काम नहीं करती थी। तो एक कल ही जब मैं एक जो मैकेनिक उसमें विजिट किया था, तो उसने बताया था कि भाई साहब सबसे ज़्यादा दिक्कत ये कम से कम में डेली 2 या 3 गाड़ियाँ मेरे पास आती है अपने एरिया की, जिनकी ये विंडो स्विच में इशू रहता ही रहता है, और बाकी बहुतों की इशूज़ होगा 100%, ठीक है। तो भाई अभी भी सर्विसिंग होगी, चारों ठीक चल गई थी कल तक, पर अभी देखो ये काम कर रही है, ठीक है। उसका ये वाला दिखाओ, ये वाली देखो, ये वाली नीचे होगी, ठीक है। अब ये वाली बट जो ये भाई कल में ये वाली खराब हो गई है। अब ये नीचे नहीं हो रही, देखो मैं स्विच प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ देखो स्विच प्रेस कर रहा हूँ, बट ये नीचे नहीं जा रही है। तीसरी दिक्कत ये होगी। अब चौथी दिक्कत में बताऊँ, इसके साथ साथ ही जो गाड़ी लॉक अनलॉक नहीं हो पाती है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैंने गाड़ी अभी ऑफ कर दी, ये देखो अपने ऑटोमेटिक सारी है ना, सो ये अपने ऊपर हो गई है, ठीक है। मैं गाड़ी, ये सारे डोर अनलॉक हो गए हैं, बट ये पीछे वाला नहीं हुआ भाई। देखो आप फिर से दिखाता हूँ, ये गाड़ी ने लॉक करी, अब पीछे देखना, पीछे दिखाना एक बार, ये गाड़ी अनलॉक है, बट ये अभी एज इट इज ही है। अगर गाड़ी आप पीछे खोलनी पड़ेगी ना भाई, तो आपको यही ऐसे मैनुअली हाथ से उठाना पड़ेगा, तब आपका जो डोर है वो अनलॉक हो पाएगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। और जब इसको ठीक कराने को, जब डिग्गी के लिए मैं दिखाने गया था, उस टाइम सेम टाइम मैंने इनका पूछा था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर इसकी ना एक विंडो की 10,000 की मोटर चेंज होगी। अरे यार, अगर मोटर खराब, सपोज करो अगर मेरी मोटर खराब होती तो क्या मैकेनिक इसको ठीक कर पाता सर्विसिंग करके? बट भाई सर्विस सेंटर, मजबूरी ये है, आसपास 100 किलोमीटर दूर तक एक सर्विस सेंटर है, और वो लोग भी ना सही से काम करके नहीं दे पाते हैं। बट भाई ये जरूर है, अगर कस्टमर्स को ऐसे ही तंग करते रहेंगे ना, मतलब जब मैंने गाड़ी नई ली थी ना, मैं बहुत लोगों को इसको रिकमेंड करता था कि भाई गाड़ी ले लो, बहुत अच्छी गाड़ी है, जब इसको 2 साल के आसपास हुए थे। बट भाई अब ना मैं बिल्कुल किसी को भी रिकमेंड नहीं करता भाई। इससे अच्छा वैगनार ले लो, टाटा की टियागो ले लो, इस रेंज की सिलेरियो ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, बट भाई निसान मैग्नाइट बिल्कुल ही मत लो। क्योंकि सर्विस, एक तो आप खुद बहुत परेशान होते हैं ये दिक्कतों की, जो दिक्कतें हैं इनको लेके, ऊपर से सर्विस सेंटर वाले जब आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसमें मजा नहीं आता बिल्कुल भी। और हाँ, फिर भी मैं आपको फाइनल, देखो दिक्कतें इस गाड़ी में बहुत सारी है, बट जो 4 बहुत जो मेजर दिक्कतें ना, वो मैंने आपको ही बताई है। फिर से रिपीट कर देता हूँ,
रस्टिंग की होगी, डिग्गी की होगी, ये डोर लॉक अनलॉक की होगी, भाई ये विंडो स्विच होगी। और ये चारों ही कोई छोटी नहीं है, मेजर इशूज है, ये हमेशा यूज में आते हैं, चाहे आपको डोर अनलॉक करना हो, लॉक करना हो। ये पावर विंडो स्विच है, ये भी आपको हमेशा नॉर्मली रेगुलर यूज में आते हैं, तो ये बहुत बड़े इशूज हैं। और भाई फिर भी मेरे बहुत से भाई ये सोचते हैं गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आपको फिर भी लेने का मन है गाड़ी को, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो गाड़ी लेते टाइम आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। सबसे पहले जब भी गाड़ी लो तो इसकी भाई 5 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी जरूर करा लेना। उसमें आपका क्या बेनिफिट होगा, जो स्विचेस वगैरह है, स्विच हो गया, एसी हो गया, डोर लॉक अनलॉक वाली दिक्कत होगी, जितनी भी इश्यूज हैं, अगर ये दिक्कत तो 100% आएंगी, बट भाई आपकी ना फ्री में ठीक हो जाएंगी, तो आपको चक्कर बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। सेम केस मेरे साथ हुआ था, जब 2 साल गाड़ी को होने वाले थे, उस टाइम उन्होंने विंडो में ठीक करके दे दी थी स्विच और इवन डिग्गी भी, क्योंकि 2 साल कंप्लीट हुए नहीं थे, गाड़ी अंडर वारंटी थी, ठीक होगी। बट भाई अब वारंटी होगी खत्म, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली नहीं, तो भाई अब मैं सारी चीज़ें भुगत रहा हूँ। अब इसके ये हाल आते हैं, एक तो गाड़ी की रीसेल नहीं है, तो अब ये लगता है गाड़ी को रखूं या बेच दूं, तो मतलब थोड़ा मन दुखता है यार। आप 6-7 लाख की गाड़ी ले रहे हो, फिर उसको फाइनेंस करा रहे हो, उसमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो यार फिर ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है ना, तो भाई थोड़ा बुरा लगता है। और भाई यही पक्की बात है, अगर निसान के ऐसे ही हालात रहे ना, तो ज़्यादा दिन तक इंडिया में टिकेगी नहीं। बाकी भाई आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप भी कुछ एक मैग्नाइट ऑनर हो और आप भी कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो, सेम मेरे जैसे परेशान हो, तो भाई प्लीज़ कमेंट कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई चैनल पे न्यू हो और भाई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, फिर से बता देता हूँ, चैनल पे मेरी सारी जो वीडियोज है शायद मैग्नाइट से रिलेटेड ही है, तो चैनल विजिट कर लो और जाके मजे लो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।